नमस्कार। आज बात करेंगे चुनाव की। गुजरात विधानसभा का चुनाव हो चुका है, हिमाचल विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इन चुनाव और इन नतीजों के बीच में एक टर्म आता है एग्जिट पोल। तो आज चर्चा इसी एग्जिट पोल की। होता क्या है यह एग्जिट पोल? आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाएंगे एग्जिट पोल क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिसर्च सेंटर। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में आज हम बात उन मुद्दों की करेंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पर हम शब्द सुनते हैं चुनाव के ठीक समय: ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल एंड पोस्ट पोल। आज इन तीन पोल के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे, आपको समझाएंगे कि ये तीनों टर्म है क्या। तो सबसे पहले बात बताते हैं प्री पोल की। प्री पोल क्या होता है? जब कभी भी किसी देश में या राज्य में चुनाव की घोषणा होती है, तो चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर चुनाव होने तक का जो मोमेंटम बनता है, उस मोमेंटम के दौरान लोगों का मूड क्या है, उसकी जानकारी प्री पोल में दी जाती है। ध्यान रखिएगा, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं। लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, क्या आपका मूड है, और इस पर सैंपल सर्वे करके एक एनालिसिस की जाती है और उसके आधार पर जानकारी दी जाती है कि किसकी सरकार बन सकती है। अब बात एग्जिट पोल की। अक्सर आप जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आप ये टर्म टीवी पर खूब देखते सुनते होंगे। ये एग्जिट पोल होता क्या है? दरअसल पहले फेज की वोटिंग से लेकर के आखिरी फेज की वोटिंग तक आप किसी तरह का पोल नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। चुनाव आयोग ने इसे लेकर के सख्त कानून बना रखा है और इस कानून की माने तो अगर आप इस तरह का उल्लंघन करते हैं तो कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इसके लिए सरकार ने पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना रखा है। एग्जिट पोल आमतौर पर सुबह वोटिंग खत्म होने के समय के बीच में वोटर से जो सवाल पूछे जाते हैं, उनका जो मन टटोला जाता है, उनका जो मूड बनता है, उसके आधार पर एग्जिट पोल तय होता है। यानी आप जो अपने टीवी पर देखते हैं वो उन वोटर्स का सैंपल सर्वे है जिनसे किसी सर्वे टीम ने बात की और उसके बाद जानकारी आप। एग्जिट पोल के बाद एक टर्म और आता है पोस्ट पोल। पोस्ट पोल आमतौर पर सबसे लास्ट की कड़ी है। वोटिंग खत्म हो जाने के बाद, पूरी तरीके से जब वोटिंग खत्म हो जाती है, तब फाइनल पोल किया जाता है। दरअसल अब तक जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं उनका डिटेल्स एनालिसिस किया जाता है और उसी एनालिसिस के आधार पर हम यह बताते हैं कि भाई किसकी सरकार बनने की संभावना है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 1980 से यहाँ ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल धीरे धीरे चर्चा में आया। उस जमाने में प्रणव राय दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल लेकर के आते थे। 1998 की बात है। उसके बाद कारवां बढ़ता गया, धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और जब CSDS ने सबसे पहले एग्जिट पोल लाया तो उसने अपने पोल में बताया था कि खंडित जनादेश होना है और लगभग वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभर करके आई, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं थी, लिहाजा सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। वाजपेयी जी की सरकार पहले 13 दिन और बाद में 13 महीने की सरकार के बाद उनकी सरकार गिर गई। लेकिन धीरे धीरे कई सारे एजेंसीज इस ओर अपना कदम बढ़ाए और अब बहुत सारी एजेंसियां इस तरह के पोल्स में शामिल रहती हैं और इन एजेंसियों का दावा है कि उनका पोल सबसे सटीक, सबसे सही है। लेकिन आमतौर पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह के पोल्स जो हैं गलत साबित होते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें इसके बारे में तो दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अमेरिका की गिनती है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक वहीं आया, लोकतंत्र वहीं आया। 1900 की शताब्दी के बाद से ही जब वहाँ वोटिंग हुई तो सबसे पहले शुरुआत में ही वहाँ एग्जिट पोल आया और उसके बाद इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली गई। 1937 में ब्रिटेन में एग्जिट पोल किया गया, 1938 में फ्रांस में एग्जिट पोल हुआ और इसके बाद यूरोप के बाकी देशों में एग्जिट पोल लगातार होते रहे।
लेकिन भारत आते आते इसको काफ़ी समय लग गया। फिलहाल कई सारे एजेंसीज हिंदुस्तान में एग्जिट पोल करती है, सबके अपने अपने दावे और दलील हैं, सबके अपने सैंपल सर्वे हैं। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमसे शेयर करें, हमें जानकारी दें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ रिसर्च सेंटर। याद रखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।